ये टोटल डिस्क्रिमिनेशन है, हुकूमत डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। एनआईए केस, दो फाजिल केस और प्रवीण नटर केस सेम था। इसमें एक प्रवीण नटर केस में है अभी एनआईए देता है, फाजिल के केस में एनआईए नहीं देता। जानबूझ के पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम लोग उसको रिक्वेस्ट लेटर भी लिखे कहते हैं कि जिस तरह प्रवीण को जो करीबन मुआवजा दिए थे वो इन दोनों को भी देना, उनके घर को विजिट नहीं कर रहे हैं, इंक्वायरी वगैरह ठीक से नहीं कर रहे, पॉलिटिकल मोटिवेटेड। इससे बारे में हम अभी हमारे सीआरपी लीडर पार्टी प्रेसिडेंट डिस्कस किया है, वो हमारे असेंबली में हम चर्चा करता है। को आप क्या हाउस में उठाएंगे? हम कोशिश करेंगे, हम अपोजिशन लीडर से, इंतजाम मेयर से, हरिप्रसाद जी से और केपीसी प्रेसिडेंट शिव कुमार जी से बात करके जो है इस विषय पर टेकअप करेंगे। मिले में जो भी मर्डर्स हुए हैं वहाँ पर, इसकी जेनेसिस क्या है वो देखने के लिए सिर्फ एक मर्डर का रेफ़र करने से आपको सही जायज़ा नहीं मिलेगा। पिछले दिनों कर्नाटक के मंगलुरु में 3 कत्ल हुए थे, जिसमें पहला कत्ल मसूद का हुआ था, उसके बाद प्रवीण का कत्ल हुआ, प्रवीण के कत्ल के बाद फाजिल का कत्ल हुआ। इन तीनों कत्ल में सबसे अहम चीज़ ये है कि वज़ीर आला बसवराज बोम्मई मंगलुरु पहुंचते हैं, वहां प्रवीण के घर पहुंचते हैं, जो कि प्रवीण बीजेपी का कार्यकर्ता था। वहां पहुंचकर उन्होंने 25 लाख का मुआवजा दिया। जबकि वहां मुस्लिम नौजवानों का भी कत्ल हुआ था, वहां वज़ीर आला बसवराज बोम्मई नहीं गए। इसके बाद आवाज़ें उठने शुरू हुई, क्योंकि कानून संविधान के मुताबिक उन्हें तमाम तीनों लोगों को मुआवजा दिया जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दूसरी सबसे अहम चीज़ ये है कि बसवराज बोम्मई ने इस पूरे मामले की जांच एनआईए को देने के बजाय सिर्फ प्रवीण कत्ल मामले को एनआईए को सौंपा है, जबकि 2 नौजवान जो 2 मुस्लिम नौजवान हैं उनका मामला कर्नाटक पुलिस जांच कर रही है। तो ये पूरा डिस्क्रिमिनेशन कहें या नाइंसाफ़ी कहें, इस तरह का जो माहौल कर्नाटक में देखने को मिल रहा है, इस पर आवाज़ें उठने शुरू हो चुकी हैं। अपोजिशन लीडरान का कहना है कि वो असेंबली में इस मर्तबा इस मुद्दे को भी उठाएंगे। अब देखना होगा कि वज़ीर आला बसवराज बोम्मई को इसका क्या असर होता है, वो किस तरह से इसका जवाब देते हैं। 3 मर्डर हुए थे पिछले दिनों, जिसमें से एक परवीन था, एक मसूद था, एक फासिल था। तो सीएम जो है सिर्फ परवीन के घर गए और जो मुआवजा यानी कंपनसेशन जो है 25 लाख रुपीज़ का सिर्फ परवीन को दिया, 2 लोगों को नहीं दिए। सबसे पहला मेरा सवाल ये कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। एक क्लियर कट मैसेज स्टेट का बीजेपी गवर्नमेंट देता है। एक बीजेपी गवर्नमेंट एक कम्युनल बेस्ड और फैसिस्ट का गवर्नमेंट का फेस सभी हमको मालूम अभी पड़ता है। उनका क्या एक्सप्रेशन और उनका काम पर अभी हम सोचते हैं, क्योंकि अभी 3 मर्डर हुआ, सिर्फ एक घर को गया, दूसरा का पास में भी तो नहीं गया। सेकेंड 3 मर्डर हुआ, इसमें एक को कॉम्पनसेशन दे दिया, 2 के लिए कॉम्पनसेशन नहीं दे दिया। सिर्फ माइनॉरिटी को घर को नहीं गया, माइनॉरिटीज़ डेथ होने का उनको अभी और फैमिली को कॉम्पनसेशन नहीं दे दिया। एनआईए केस, 2 फाजिल केस और प्रवीण नटर केस सेम था। इसमें एक प्रवीण नटर केस में है अभी एनआईए देता है, फाजिल के केस में एनआईए नहीं देता। और कोडगु में अल्ताफ एक योद्धा है, कश्मीर मर गया, इससे पहले सबको 25 लाख देता था, उनको भी अभी तक वो नहीं दे दिया। इसीलिए अभी गवर्नमेंट एक पॉलिसी बन रहा है, इनडायरेक्ट पॉलिसी। इनडायरेक्ट पॉलिसी क्या है? अनऑफिशियल पॉलिसी, क्योंकि उनको पार्टी वर्कर और कम्युनल फोर्सेस क्या है, उनको एक सहूलत, माइनॉरिटी की एक सहूलत है। गवर्नमेंट क्लियर कट हमको दिखाना पड़ता है उनको सामने। इससे बारे में हम अभी हमारे सीआरपी लीडर पार्टी प्रेसिडेंट डिस्कस किया है, वो हमारे असेंबली में हम चर्चा करता है। सब बताएं कि मंगलुरु में जो 3 कत्ल हुए थे, जिसमें प्रवीण और 2 मुस्लिम लड़के थे, सीएम जो है वहाँ मंगलुरु गए और सिर्फ प्रवीण के घर गए और मुआवजा जो है 25 लाख का मुआवजा भी दिया गया, लेकिन 2 जो मुस्लिम लड़के थे उन्हें अब तक मुआवजा नहीं मिला है। और दूसरी बात यह है कि जो एनआईए को केस सौंपा गया है वो सिर्फ प्रवीण के केस में सौंपा गया है, तो डिस्क्रिमिनेशन महसूस किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? ये टोटल डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि फर्स्ट सीएम को ये मंगलुरु जब जाते हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, 3 मर्डर्स हुए हैं। जब ये गए थे 2 मर्डर्स हुए थे, एक ही शहर में, एक ही गांव में, बाजू बाजू। अब ये भी मर्डर है, वो भी मर्डर है। अब क्योंकि प्रवीण
इनके पार्टी का आदमी है। सीएम ज़रूर पार्टी उनकी है, मगर वो हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर और वो कॉन्स्टिट्यूशन पे वोट लिया है कि मैं किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूँगा, मगर यहाँ ओपन लगता है कि एक हिंदू जो मर्डर हुआ है जिसका, उसके घर जाते हैं और मुसलमान जब मर्डर हुआ है वहाँ नहीं जाते। फिर जो कंपनसेशन भी देते हैं, जो हिंदू लड़का मरा है उसको कंपनसेशन देते हैं या नए के केस देते हैं। ये टोटल डिस्क्रिमिनेशन है, हुकूमत डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। अगर एनआईए को देना है तो तीनों के सब तीनों देना चाहिए ना। एनआईए का इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो वो इन्वेस्टिगेशन हर ये जो पूरे मामले में जो भी मर्डर्स हुए हैं वहाँ पर, इसकी जेनेसिस क्या है वो देखने के लिए सिर्फ एक मर्डर का रेफ़र करने से आपको सही जायज़ा नहीं मिलेगा। हो सकता है कि ये मर्डर दूसरे भी कराए होंगे अपने पार्टी के लोग ही, तो इसलिए उन्होंने छोड़ दिया होगा। तो ये टोटल डिस्क्रिमिनेशन है। इस मामले को लेके वहाँ पे पुलिस एनआरसी और सीए एनआरसी में जो लोग प्रोटेस्ट किए थे उन लोगों पर भी गलत तरीके से जो है प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है, गैर ज़रूरी तौर पर हरासा कर रही है। नहीं, वो तो हम सारे हिंदुस्तान में देख रहे हैं। पुलिस तमाशाई बनी हुई है, पुलिस हुकूमत के इशारों पर काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज भी हुकूमत के इशारों पर कर रहे हैं। तो इसलिए मुल्क में ना इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऊपर एतमाद है, ना पुलिस के ऊपर एतमाद है। अब वो बेचारे क्या कर सकेंगे? अब उनको उनके मास्टर्स दबाव डालेंगे तो उसी तरह से करेंगे। जानबूझ के पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम लोग उसको रिक्वेस्ट लेटर भी लिख कहते हैं कि जिस तरह प्रवीण को जो करीबन मुआवजा दिए थे वो इन दोनों को भी देना, उनके घर को विजिट नहीं कर रहे हैं, इंक्वायरी वगैरह ठीक से नहीं कर रहे, पॉलिटिकल मोटिवेटेड जानबूझ को जो है कुछ लोगों के कहने पे इस तरह काम कर रहे हैं। ये वी आर टोटली अपोजिंग दैट डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, बट इस गवर्नमेंट जानबूझ के इस तरह हरकत कर रहे हैं। एनआईए को जो केस दिए हैं सर, उसमें सिर्फ प्रवीण का है और 2 मुस्लिम लड़कों का केस एनआईए को नहीं दिया। टोटल पॉलिटिक्स कर रहे हैं वहाँ। कहाँ लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है स्टेट में? टोटली फेलियर ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर, इंटेलिजेंस फेलियर है, मर्डर्स हो रहे हैं। गदक का जो एक लड़का था उसको भी वहाँ भी कोई मुआवजा नहीं मिला, नरगुंद का एक लड़का को, यहाँ भी पुत्तूर के 2 लड़कों को भी कोई मुआवजा नहीं मिला। सो दे वांटिंगली डूइंग पॉलिटिक्स। So this is condemnable. We definitely will trying to raise in the assembly and council. सर मंगलूर का सिचुएशन ख़राब है, वहाँ लोग बता रहे हैं कि जो एनआरसी और सीए एनआरसी में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको पुलिस हरास कर रही है इस केस में। बिल्कुल, वो जानबूझ के वहाँ जो कम्युनल एलिमेंट्स है वो लोग परेशान कर रहे हैं, वो पुलिस कोई उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है, जानबूझ की इस तरह का हरकतें कर रही है। तो इस गवर्नमेंट से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? सर एनआईए को केस जो दिया गया है वो सिर्फ प्रवीण का दिया गया है, 2 लोगों को भी तीनों मिला के एनआईए को देने के लिए क्या आप मुतालबा करेंगे? हम लोग गवर्नमेंट से बात करने की पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ भी एनआईए पे इंक्वायरी करनी चाहिए। बट ये गवर्नमेंट जो है एक निकम्मी गवर्नमेंट है, सब टोटली पॉलिटिकल ओरिएंटेड गवर्नमेंट है। ये मामले को आप क्या हाउस में उठाएंगे? हम कोशिश करेंगे, हम अपोजिशन लीडर्स से, इंतजाम मेयर से, हरिप्रसाद जी से और केपीसी प्रेसिडेंट शिव कुमार जी से बात करके जो है इस इश्यू पर टेकअप करेंगे।